हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी बैक अगेन अपनी नई वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है ये राइटिंग टास्क 2 पे होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने एक स्टेटमेंट को समझना है, उसमें से कैसे आपने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाने हैं ताकि आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है। इसमें मैंने 2 तरह से इंट्रोडक्शन लिखी है। एक उनके लिए जिनको 7.5 बैंड या 7 से ऊपर बैंड चाहिए, एक उनके लिए जिनको एक नॉर्मल बैंड चाहिए पर इंट्रोडक्शन उनकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक इंट्रोडक्शन आप इम्प्रेसिव बना सकते हैं और एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप बॉडी पैराग्राफ में जब आप आएंगे तो आप एक ही पॉइंट को सारे पैराग्राफ में खींच सकते हैं और फिर रेलिवेंट एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल है वो रेलिवेंट कहाँ पे देना है। आपने एग्जाम्पल तो देना है पर आपको कई बार पता ही नहीं होता बच्चों को कि एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे देना है। वो स्टेट पैराग्राफ के स्टार्टिंग का जो एग्जाम्पल है वो पैराग्राफ के एंड में दे रहे होते हैं जो रेलिवेंट नहीं होता। ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉडी पैराग्राफ 2 में आएंगे, उसमें भी एक पॉइंट पे सारा पैराग्राफ लिख के आप अपने ऐसे को खत्म कर सकते हैं। राइटिंग टास्क 2 पे एक और वीडियो मैं जल्दी बनाने जा रहा हूँ। उसमें मैं सिर्फ पॉइंट्स बना के ही आपको बताऊंगा कि पॉइंट्स बनाकर ही आप कैसे एक ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लिखना नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम आ रही है एक ही पॉइंट को खींचने में, तो आप कैसे डिफरेंट पॉइंट्स लिखकर भी अपने 6 बैंड आप ले सकते हो। वो भी वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगा, उसको भी आप जरूर देखना। सो ज्यादा टाइम ना लेते हो, चलता हूं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक राइटिंग टास्क 2 है और इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, मेनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन व्हाइल अदर्स आर फ्री। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि काफ़ी म्यूजियम जो है वो एडमिशन के लिए चार्ज करते हैं और जबकि ज़्यादा अदर्स जो होती हैं वो फ्री होती हैं। इसके आगे लिखा है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम्स आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ये कहता है कि क्या जो एडवांटेजेस है, हम लोग जो लोगों को चार्ज करते हैं उसके जो एडवांटेजेस हैं म्यूजियम में जाने के लिए, वो उससे ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस से, या फिर इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। ये आपने डिस्कस करना है इस राइटिंग टास्क में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी अपनी राइटिंग टास्क 2 पे, उस पर मैंने बोला था स्पेशली कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिले तो आपने उस स्टेटमेंट में से क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। जैसे ही आप क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने राइटिंग टास्क 2 में क्या लिखना है। और इसमें देखिए कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन बनाए हैं और हम लोग उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आगे, एक्सप्लेन करेंगे इस राइटिंग टास्क 2 में। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, व्हाई मेनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन। क्यों जो म्यूजियम्स हैं वो चार्ज करते हैं एडमिशन के लिए, एंड व्हाई म्यूजियम शुड नॉट चार्ज फॉर एडमिशन, और क्यों एडमिशन्स के लिए चार्ज नहीं करना चाहिए म्यूजियम्स को। फिर आगे मैंने क्वेश्चंस क्या बनाया इसका देखिए, मैंने बोला व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ चार्जिंग पीपल फॉर एडमिशन टू म्यूजियम, क्या एडवांटेजेस होंगे, एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज, और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे चार्ज करने के। ये मैंने 4 क्वेश्चन डाले इस स्टेटमेंट के। अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास जो भी राइटिंग टास्क में मैंने डिस्कस करना है या जो भी मैंने लिखना है वो इन्हीं 4 क्वेश्चन पे बेस्ड होगा और मैं इन्हीं 4 क्वेश्चन से अलग मैं कुछ भी अपने राइटिंग टास्क में नहीं लिखूंगा। क्लियर है जी। तो सबसे पहले मैंने लिखनी है यहाँ पे क्या, इंट्रोडक्शन। अब देखिए मैंने इंट्रोडक्शन में क्या से स्टार्ट किया और मैंने कैसे लिखा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, उन्होंने बोला मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन व्हाइल अदर्स आर फ्री। तो मैंने म्यूजियम के बारे में एक लाइन लिख दी पहले, सबसे पहले कि म्यूजियम होते क्या है। तो मैंने क्या लिखा, म्यूजियम्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन सोसाइटी बाय प्रिजर्विंग कल्चर। अब देखिए मुझे राइटिंग टास्क 2 लिखना है, थोड़ा सा मुझे लंबा भी खींचना है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं लिखूंगा, लेकिन हाँ म्यूजियम के बारे में यहाँ बनता है, मैं लिख सकता हूँ एक लाइन से ज़्यादा लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे म्यूजियम के बारे में नहीं लिखना, मुझे लिखना है कि उसके चार्जिंग पे लिखना है। सो मैंने सिर्फ एक लाइन पे लिखा है। फिर मैं आपको वो क्लियर करता हूँ मैं, म्यूजियम्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बाय प्रिजर्विंग कल्चर, एजुकेटिंग द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग ए स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे म्यूजियम की बात की गई थी, तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन ये फर्स्ट लाइन थी वो म्यूजियम पे लिख दी कि म्यूजियम होते क्या है।
इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाऊँगा म्यूज़ियम के ऊपर, क्योंकि मैंने जो चार्जिंग है म्यूज़ियम में उस पर ऐसे लिखना है, मैंने म्यूज़ियम पे ऐसे नहीं लिखना। ये बात मैं आपको भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऐसे म्यूज़ियम्स पे नहीं है। म्यूज़ियम जो चार्ज करते हैं लोगों को पैसा, उस पे है, और उसी पे ही ये सारा का सारा ऐसे रहेगा। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा है, म्यूजियम्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन सोसाइटी बाय प्रिजर्विंग कल्चर, एजुकेटिंग द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग ए स्पेस फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंस्पिरेशन। तो मैंने कहा कि म्यूजियम जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, कल्चर को प्रिजर्व करके, लोगों को एजुकेट करके, और एक स्पेस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए और इंस्पिरेशन के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं। आगे मैंने क्या लिखा, हाउ एवर मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन चार्ज एडमिशन फ़ी। मैंने लिखा कि काफ़ी इंस्टीट्यूशन जो है, जो म्यूजियम वाली इंस्टीट्यूशन है, वो चार्ज करते हैं एडमिशन फ़ी। अ प्रैक्टिस दैट ऑफन स्पार्क्स डिबेट, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हमेशा एक डिबेट रहती है, मतलब एक बहस बनी रहती है कि ये चार्ज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मैंने इसमें का चार्ज करने चाहिए या नहीं, ये इसमें ये एक लाइन में ये 5-6 वर्ड है, इसमें वो बात मैंने कह दी। अ प्रैक्टिस दैट ऑफन स्पार्क्स डिबेट। आगे मैंने क्या लिखा, टू असेस वेदर द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस वी विल डिस्कस दीज इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। मैंने कहा ये असेस करने के लिए कि एडवांटेजेस क्या ज़्यादा है इसके डिसएडवांटेज से, मैं ये डिस्कस करूँगा फॉलोइंग पैराग्राफ में। ये मेरा एक तरीका हो गया इंट्रोडक्शन लिखने का। मैंने इंट्रोडक्शन एक और वे में भी लिखी है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा और मैं बताऊँगा कि वो इंट्रोडक्शन मैंने इससे डिफरेंट क्यों लिखी है। ठीक है जी, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे कि मैंने वो क्यों लिखी है। अब देखिए दूसरा मैंने क्या लिखा, अब छोटा सा लिखा मैंने म्यूज़ियम्स के बारे में कि म्यूज़ियम्स क्या होते हैं। मैंने लिखा म्यूज़ियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। म्यूज़ियम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बहुत है सोसाइटी के लिए। आगे क्या लिखा, दे हेल्प कीप अवर कल्चर सेफ, वो हेल्प करते हैं हमारे कल्चर को सेफ रखने के लिए। टीच पीपल, टीच करने के लिए हेल्प करते हैं। एंड गिव ए प्लेस टू थिंक एंड फील इंस्पायर्ड, और हेल्प करते हैं ये सोचने के लिए कि हम लोग कैसे इंस्पायर्ड रहें। गिव ए प्लेस, वो हमें एक जगह देता है, टू थिंक एंड फील इंस्पायर्ड, हमें सोचने के लिए और इंस्पायर फील करने के लिए। आगे मैंने क्या लिखा, बट मैनी म्यूजियम्स चार्ज एडमिशन टू कवर कॉस्ट, पर काफ़ी जो म्यूजियम्स हैं वो चार्ज करते हैं एडमिशन ताकि वो अपने कवर कर सके कॉस्ट को। मेंटेन एग्जिबिट्स, ताकि वो अपने एग्जिबिट्स जो दिखाने, जो वहाँ पे रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई दिखाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए। एंड सपोर्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स, और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करने के लिए। एंड स्टाफ, और स्टाफ को भी सपोर्ट करने के लिए। विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ डिस्कशन, जो कि हमें लेके जाता है एक डिस्कशन की तरफ, लाइक अबाउट इट्स बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, मतलब उसके बेनिफिट्स जो चार्ज करता है और उसके ड्रॉबैक्स। आई विल डिस्कस बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज फॉलोइंग पैराग्राफ में डिस्कस करूँगा। अब देखिए मैं आपको ये नीचे लेके आता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने ये दो जो है इंट्रोडक्शन लिखी है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो पहली वाली इंट्रोडक्शन लिखी है मैंने, ये थोड़ा सा मैंने डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस यूज़ किए, और ये उनके लिए है जिनको सेंटेंसेस बनाने आते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जिनको 7.5 बैंड चाहिए। और जो नीचे वाली है जिनको 6.5 बैंड चाहिए, उनके लिए ये वाली इंट्रोडक्शन है। देखिए आपकी इंट्रोडक्शन देख के ही एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे ऐसे होने वाला है। ठीक है जी, उनको पता चल जाएगा कि ये 7 बैंड वाला है बंदा या 6 बैंड वाला बंदा है। ये आपकी इंट्रोडक्शन से ही उनको क्लियर हो जाता है और उनका एक माइंड सेट हो जाता है। और उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए हमें लिखना पड़ता है एक अच्छा इंट्रोडक्शन या फिर एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ताकि हमारे बैंड्स हमारे मुताबिक आ सकें। क्लियर है जी। अब देखिए इस पर क्या था लिखा था, मैंने एक पूरी लाइन में वही बात लिखी थी जो मैंने यहाँ पे 2 लाइनों में लिखी यहाँ पे, पर यहाँ पे मैंने जो लिखा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इस इन लाइन से जो ये नीचे दी है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हाउएवर मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूट चार्ज एडमिशन फ़ी, और मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, बट मैनी म्यूजियम चार्ज एडमिशन। अब मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि मैंने जो आपको यहाँ लिखा था, मैंने लिखा था वाई म्यूजियम चार्ज फॉर एडमिशन। आपने शायद देखा होगा, मैंने क्वेश्चन बनाया था
वाई मैनी म्यूजियम्स चार्ज फॉर एडमिशन, और उसी का मैंने आंसर दिया यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन में। मैंने कहा कि वो चार्ज तो करते हैं, पर क्यों करते हैं वो मैंने इसको यहाँ पे बताया। बट मैनी म्यूजियम चार्ज एडमिशन टू कवर कॉस्ट को कवर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एग्जिबिट्स, और सपोर्ट करने के लिए एजुकेशन प्रोग्राम और स्टाफ को। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जो मैंने इस स्टेटमेंट से बनाया था। ये अगर आप कहते हैं कि इनको चार्ज नहीं करना चाहिए, तो वो आपको अपनी इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि म्यूजियम्स को जो अपने कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके एडवांटेजेस ज़्यादा है ना चार्ज करने के, और उसके डिसएडवांटेजेस कम है। या फिर आप इसी में बताएंगे कि उनको चार्ज करना चाहिए, उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या फिर डिसएडवांटेज कम है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो चार्ज तो करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन ये जो चीज़ है ये हमें उस तरफ लेके जाती है कि इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक की तरफ। और मैंने कहा यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा बोथ। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। मैंने बोला इसके एडवांटेजेस भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। मैंने ज़्यादा और कम की बात यहाँ पे अपने सेकंड इंट्रोडक्शन में नहीं की, ठीक है। और फर्स्ट में भी मैंने ये नहीं कहा कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। मैंने बोला कि हम लोग असेस करेंगे अपने आगे जाके कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है क्या, और या फिर इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। आगे मैंने लिखा, एक लाइन लिखी है कि वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ चार्जिंग फॉर एडमिशन इज दैट इट हेल्प्स म्यूजियम टू पे फॉर देयर एक्सपेंसेस। मैंने स्टार्ट में लिखा कि एक बेनिफिट क्या है चार्ज करने का, कि ये जो एडमिशन की चार्ज करते हैं, इट हेल्प्स म्यूजियम टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, ये उनको हेल्प करता है अपने एक्सपेंसेस पे करने के लिए। अब मैंने देखिए, अगर तो मैं इसको एक पॉइंट बनाता और डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ लिख देता, तो वो मेरे कितने बैंड वाला होता, 6 बैंड वाला होता। पर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज, जो ये टास्क है, ये 6 बैंड वाला टास्क मैं डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं 7 या 7.5 बैंड वाला या इससे ज़्यादा 8 वाला उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। 6 वाला भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। 6 वाला जब मैं आपको बनाऊँगा तो मैं पॉइंट्स वाइज डिस्कस करूँगा आपसे कि पॉइंट्स बनाने हैं और अपने पॉइंट्स को उसमें डिस्कस करना, लिख देना है। पर यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बनाया है और एक पॉइंट को ही मैं खींचता हुआ जाऊँगा, उसके बाद एक और सेकंड पॉइंट लूँगा और उसको खींचता हुआ जाऊँगा। क्लियर है जी। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले यहाँ पे एक लिखा कि वो अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए चार्ज करते हैं। अब कैसे एक्सपेंसेस, कहाँ से आते हैं ये पैसा, तो मैंने वो बोला द मनी फ्रॉम टिकट सेल्स कैन कवर कॉस्ट लाइक स्टाफ सैलरीज एंड मेंटेनेंस। मैंने बोला जो मनी इकट्ठा होता है टिकट सेल्स से, वो क्या क्या कवर करता है, अपने स्टाफ की सैलरी एंड मेंटेनेंस को कवर करता है। और मैंने क्या कहा, विच हेल्प्स म्यूजियम कीप देयर बिल्डिंग्स एंड एग्जिबिट्स इन गुड शेप, जो हेल्प करता है म्यूजियम्स को कि अपनी बिल्डिंग्स और एग्जिबिट्स को गुड शेप में, मतलब एग्जिबिट्स जहाँ पे वो चीज़ें जो चीज़ें वो दिखाते हैं म्यूजियम में जो रखी होती हैं या पेंटिंग्स रखी होती हैं, उनको गुड शेप में रखने के लिए भी वो हेल्प करता है, जो उनके पास पैसा आता है। फिर मैंने उसी पॉइंट को आगे खींचा है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं गया। मैंने दिस फंडिंग, वही फंडिंग जो चार्जिंग करता है, वही जो पैसा आता है, और उसी को मैंने आगे खींचा। दिस फंडिंग, ये फंडिंग जो होती है, कैन आल्सो लीड टू बेटर एग्जिबिट्स एंड मोर एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर विजिटर्स। मतलब ये जो फंडिंग आती है, उससे हेल्प उनको क्या मिलती है कि वो और ज़्यादा एग्जिबिट्स लेके, लीड टू बेटर, मतलब बेटर मतलब हो गया कि एक और अच्छी प्रदर्शनी और अच्छे एग्जिबिट्स वो कर सकें। और अच्छे कैसे कर पाएंगे, वो और जाके पेंटिंग्स लेके आएंगे और मोर एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे अपने विजिटर्स के लिए। फिर मैंने उसी पॉइंट को आगे खींचा है, मैंने उस पॉइंट को छोड़ा ही नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा प्लस चार्जिंग फॉर टिकट्स हेल्प म्यूजियम कंट्रोल हाउ मेनी पीपल कम इन, मेकिंग द विजिट मोर एंजॉयबल फॉर एवरीवन। मतलब क्या होता, मैंने बोला कि चार्जिंग फॉर टिकट्स हेल्प म्यूजियम कंट्रोल हाउ मेनी पीपल कम इन, मतलब वो हेल्प कर, उनको चार्जिंग जो करता है वो हेल्प करता है म्यूजियम को कितने लोग वहाँ पे आएंगे, और मेकिंग द विजिट मोर एंजॉयबल फॉर एवरीवन। और क्या होगा, ये एंजॉयबल बन जाएगा एवरीवन के लिए। कैसे कि वो, जैसे कि मैंने एक वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि वो है कैसे करेगा कि लोग आएंगे, पैसा देंगे, और सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, तो कम लोग आएंगे क्योंकि पैसा हर कोई खर्चना पसंद करेगा नहीं। तो क्या होगा, कम लोग आएंगे और सब लोग एंजॉय कर पाएंगे। अगर ज़्यादा लोग आएंगे वो चार्ज नहीं करेंगे,
तो सबको जगह ही नहीं मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, इतना ज़्यादा रश हो जाएगा वहाँ पे कि सबको देखने का मौका ही नहीं मिलेगा हर चीज़, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत आ गए हैं। तो पर चार्जिंग करने से क्या होगा, इंजॉयबल बन जाएगा, फिर कम लोग आएंगे। आगे फिर मैंने उसी पॉइंट को खींचा है, मैंने क्या लिखा, दिस हेल्प्स क्रिएट ए मोर इंजॉयबल एक्सपीरियंस बाय इंश्योरिंग दैट द गेस्ट कैन एक्सप्लोर एग्जिबिट्स विदाउट फीलिंग रश्ड। वही बात मैंने कही कि रश फील किए बिना ही वो इंजॉय कर पाएंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको एग्जाम्पल दे दिया, वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाल दिया। एग्जाम्पल अगर रेलिवेंट है तो आपने डालना है, अगर आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल नहीं है। अब रेलिवेंट क्या, जो मैंने इससे पहले बात की। अब देखिए ये पैराग्राफ मैंने यहाँ से लिखकर यहाँ तक लाया। अब ये जो एग्जाम्पल है पूरे पैराग्राफ पे मैंने नहीं लिखा, जो लास्ट वाली बात की है मैंने, जो ये लास्ट बात की है, मेरा एग्जाम्पल इसी लास्ट पॉइंट पे, इसी लास्ट सेंटेंस पे रेलिवेंट होगा, उससे जो पीछे बात की है उससे रेलिवेंट नहीं होगा। ये बात आपने भी ध्यान रखनी है। अगर एग्जाम्पल देना है कहीं पे भी तो आपने उसी सेंटेंस के साथ एग्जाम्पल देना है जो उस एग्जाम्पल से पहले लिखा होगा। उससे पहले ये जो ऊपर लिखा है इस पे एग्जाम्पल नहीं लिख पाएंगे, रेलिवेंट यहीं बनेगा और एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं और क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। अदरवाइज अगर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा और एग्जाम्पल बेस्ड होगा इस सेंटेंस पे तो इररेलीवेंट एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मैंने गलत जगह पे एग्जाम्पल दिया है। अगर ये एग्जाम्पल यहाँ पे बनता था तो मुझे एग्जाम्पल यहीं पे देना था, यहाँ पे नीचे नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने, फॉर इंस्टांस कंसीडर द मैनचेस्टर म्यूजियम, मतलब आप एक मैनचेस्टर म्यूजियम को कंसीडर कीजिए बाय इम्प्लीमेंटिंग ए हाई प्राइस टिकटिंग सिस्टम ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्या मतलब कि पीक आवर्स में, पीक आवर्स कौन से होते हैं, जैसे 9 बजे के बाद, ये पीक आवर्स होते हैं क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं 9-10 बजे के बाद घर से निकलते हैं और अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे ने, बाय इम्प्लीमेंटिंग ए हाई प्राइस टिकट सिस्टम ड्यूरिंग पीक आवर्स। पीक आवर्स में एक हाई प्राइस टिकटिंग रखी है, मतलब कि ऑफ पीक आवर्स में हाई प्राइस टिकटिंग नहीं है, पीक आवर्स में हाई प्राइस टिकटिंग है। द म्यूजियम कैन लिमिट द नंबर ऑफ विजिटर्स, वो एक नंबर ऑफ जो विजिटर्स आते हैं उनको लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि हाई प्राइस में हर कोई तो जाएगा ही नहीं, वही लोग जाएंगे जो विजिटर्स होंगे और वही लोग जाएंगे अंदर जो उनको म्यूजियम को पसंद करते देखना, हर कोई वहाँ पे नहीं जाएगा। दिस कंट्रोल हेल्प्स अवॉइड ओवरक्राउडिंग, ये क्या हेल्प करेगा, ओवरक्राउडिंग को करने में, अवॉइड करने में हेल्प करेगा। अलाउइंग गेस्ट टू एंजॉय द आर्ट वर्क एट ए कंफर्टेबल पेस, मतलब वो एंजॉय हेल्प करेगा गेस्ट को ताकि वो एंजॉय कर सके आर्ट वर्क को एक कंफर्टेबल पेस, मतलब एक पेस होती है चलने वाली, जो चलने वाला सिस्टम, मतलब एक पेस पे वो एक कंफर्टेबल पेस पे वो आर्ट वर्क को एंजॉय कर पाएगा। ये देखिए, ये मैंने पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है एक ही पॉइंट पे लिख दिया और उसी पॉइंट को मैं आगे आगे खींचता गया। मैंने यहाँ पे रेपिटेशन बिल्कुल भी नहीं की। पिछले पॉइंट को मैंने कुछ भी लिखना चाहा तो मैंने अलग तरीके से लिखा। एग्जाम्पल मैंने जरूर ये यहाँ पे लास्ट में वही बात लिखी जो यहाँ पे मैंने लिखी थी, लेकिन मैंने डिफरेंट वे में। और मैंने क्या लिखा, वो एग्जाम्पल को सपोर्ट करने के लिए उस सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस था, इसी पे मैंने एग्जाम्पल बनाया था और इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया कि मेरा जो एग्जाम्पल है इसी जो सेंटेंस है इसी पे बेस्ड है। क्लियर है जी, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या लिखा, डिस्पाइट द एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के बावजूद, मैंने लिखा है कि एडवांटेजेस के बावजूद। अब मैं डिसएडवांटेज पे आ गया क्योंकि मैंने ये काफ़ी बड़ा लिख दिया ये पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में अगर आप देखें तो 130 वर्ड्स हो गए, मैंने इसी एक पैराग्राफ पे 130 वर्ड्स हो गए। और मैंने यहाँ पे जो म्यूजियम्स का जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखी थी ये 64 वर्ड्स की होगी, तो मेरा ऑलरेडी 190 वर्ड्स हो गए हैं। तो मुझे कितने वर्ड्स एटलीस्ट लिखने हैं, 250 वर्ड्स। तो मैंने ये अभी मुझे पता है कि मेरे 60 वर्ड तो यहाँ पे चले ही जाएंगे, 60 या ज़्यादा। और देखिए यहाँ मेरे 83 वर्ड्स हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत है, इतना बहुत होता है लिखना। एक ऐसे में अगर आपने 7.5 बैंड लेने हैं तो इतना काफ़ी है लिखना, मुझे और लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डिस्पाइट द एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेजेस के बावजूद। सम पीपल आर ऑफ द व्यू दैट फ्री एडमिशंस कैन एनहांस कम्युनिटी एंगेजमेंट। वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे व्यू करते हैं कि अगर हमें फ्री एडमिशन मिल जाए तो उससे हमारी कम्युनिटी एंगेजमेंट को फ़ायदा होगा, वो इंक्रीज़ होगी।
कैसे इंक्रीज होगी ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो लोग आपस में मिलना चाहते हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, नए नए विजिटर्स को मिलना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पे फ्री एडमिशन होगी तो वहाँ पे लोग जाके अलग अलग लोगों से मिल सकेंगे। लाइक म्यूजियम वाले पीपल अलग लोगों से मिल सकेंगे, वहाँ के लोकल लोगों से भी मिल सकेंगे, और इनको भी लोगों को पता चलेगा कि म्यूजियम में कौन कौन लोग काम करते हैं। आगे मैंने लिखा फ्री एंट्री कैन हेल्प द कम्युनिटी गेट मोर इन्वॉल्व। मतलब अगर फ्री एंट्री होगी तो इससे कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा, वो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। वही बात जो मैंने यहाँ पे इस लाइन में लिखी है। आगे मैंने क्या लिखा, मैनी म्यूजियम्स हैव प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप दैट सपोर्ट्स लोकल आर्टिस्ट। मतलब मैनी काफ़ी म्यूजियम्स हैं जिनके पास प्रोग्राम्स हैं और वर्कशॉप्स हैं। मतलब वर्कशॉप मतलब जगह बनी हुई है वर्कशॉप्स की जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। म्यूजियम में वर्कशॉप का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके लोग अपना आर्ट वर्क या स्कल्पचर कुछ भी बनाना सीख सकते हैं या देख सकते हैं कैसे बनाना, या अपना खुद का बना सकते हैं। दैट सपोर्ट लोकल आर्टिस्ट, जो लोकल आर्टिस्ट को हेल्प करता है। मतलब ऐसे म्यूजियम जाते हैं, लोकल आर्टिस्ट जाते हैं, वहाँ पे वो अपनी आर्ट सीखते भी हैं और बनाते भी हैं। मैंने लिखा मैनी म्यूजियम्स हैव प्रोग्राम दैट एंड वर्कशॉप दैट सपोर्ट लोकल आर्टिस्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। वो लोकल हिस्ट्री को भी सपोर्ट करते हैं, लोकल कल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और लोकल आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। When there are no entry fees, more people can join these activities। मतलब ये जो फ्री एक्टिविटीज वर्कशॉप्स की, तो अगर जब एंट्री फीस नहीं होगी तो ज़्यादा लोग जाएंगे, ज़्यादा लोग बच्चे जाएंगे वहाँ पे, फ्री में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो अपना आर्ट या बनाते हैं, कैसे वो लोग भी अपने आर्ट किसी और के आर्ट से सीखते हैं, और इन लोगों को भी मिलेगा मौका सीखने का, उनको देखने का और उनके आर्ट से कुछ भी सीखने का। आगे मैंने लिखा विच हेल्प बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन द म्यूजियम एंड कम्युनिटी। वही पॉइंट को मैं आगे लेके जा रहा हूँ कि जो हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को बनाना किसमें, म्यूजियम और कम्युनिटी के बीच में। आगे मैंने क्या लिखा, दिस क्लोज रिलेशनशिप कैन लीड टू मोर सपोर्ट फॉर द म्यूजियम। वो जो ये रिलेशनशिप बनेगा वो उससे क्या होगा, उससे म्यूजियम को सपोर्ट ही मिलेगी। आखिर में कैसे मिलेगी, देखिए जो भी लोग जाएगा, जो फ्री में जाता है, मानता हूँ फ्री में लोग जाते हैं, लेकिन वो फ्री में देखना पसंद तो करते हैं, लेकिन बाद में उनके मन में आता है यहाँ फ्री आए हैं, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो क्यों ना हम भी इस म्यूजियम को कुछ देख कर जाएँ। जैसे कि हमारे गुरुद्वारे और मंदिर, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम जाते हैं और बहुत कुछ वहाँ पे फ्री में सीखते हैं। हम लोग अगर म्यूजियम जैसे मान लीजिए गुरुद्वारा, मान लीजिए हमारे मंदिर है, अगर ये भी चार्ज करना शुरू कर दे लोगों को तो लोग कम जाएंगे और वहाँ से कुछ सीख नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमें कीर्तन सुनने को मिलता है, गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर हम लोग फ्री में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो हम लोग उसके बदले में डोनेशन भी देते हैं। वही उन्होंने म्यूजियम के बारे में बोला है, दिस क्लोज रिलेशनशिप कैन लीड टू मोर सपोर्ट फॉर द म्यूजियम। वो म्यूजियम को सपोर्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, डोनेशन करके। वॉलंटियर वर्क, मतलब कोई ऐसे आर्टिस्ट भी आते हैं जो फ्री में जाते हैं और वहाँ कुछ सीखते हैं, तो वो वहाँ पे अपना काम करके वो वॉलंटियर जो पेंटिंग बनाएंगे या स्कल्पचर बनाएंगे वो फ्री में वहाँ पे दे के भी आएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, उनको म्यूजियम वाले को फ़ायदा होगा कि उनको नई नई एग्जिबिट्स मिलेंगी। और हेल्प फॉर गेटिंग पब्लिक फंडिंग, और इससे क्या होगा, पब्लिक फंडिंग में भी हेल्प मिलेगी म्यूजियम को। तो ये मैंने बताया कि फ्री में काम करने का म्यूजियम्स को क्या फ़ायदा होगा, और ऊपर मैंने बताया था यहाँ पे एक ही पॉइंट को खींचा, और मैंने यहाँ पे डिसएडवांटेज में भी एक ही पॉइंट को मैंने खींचा, और उसको खींचते खींचते मैंने सारा पैराग्राफ बना दिया। ये उन लोगों के लिए है जिनको 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट में मैंने कंक्लूड कैसे किया, इन कंक्लूजन फ्री म्यूजियम एडमिशन आर मोर हेल्पफुल फॉर लो इनकम फैमिलीज देन चार्जिंग फी। मैंने लिखा है कि जो फ्री म्यूजियम एडमिशन होती है वो हेल्पफुल किसके लिए होता है, जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता और वो अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब अमीरों को तो फ़ायदा होता ही होता है, अमीर तो जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो लो इनकम वाले पीपल होते हैं उनको जहाँ पे चार्जिंग हो तो उनको वैसे जाने का मन ही नहीं करता, वो वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ फ्री होता है। और फ्री में क्या होता है, उनको बहुत ही हेल्प होती है लो इनकम वाले को, ठीक है जी। और इससे क्या होता है, द मेन चैलेंज, अब इसका क्या फ़ायदा होता है इनको फ़ायदा ये होता है कि इनके बच्चे भी आर्टिस्ट बनने के लायक बन जाते हैं, उनको भी कुछ इंस्पिरेशन यहाँ आके मिलता है। बट मैंने लास्ट में क्या लिखा, द मेन चैलेंज इज़ हाउ गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू कीप म्यूजियम फ्री और चीप। मतलब मेन चैलेंज क्या है, मैंने कंक्लूजन में अपना कंक्लूजन लिखा है, जो मैंने ये एडवांटेजेस लिखे, जो मैंने इसके डिसएडवांटेज लिखे, उसका मैंने कंक्लूड किया
जो सब लिखा है कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, पर इसका मेन जो चैलेंज क्या है कि इज हाउ गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू कीप म्यूजियम फ्री और चीप। मतलब किस तरह गवर्नमेंट्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफोर्ड कर सकेंगी इन म्यूजियम्स को फ्री चलाने में और चीप चलाने में, क्योंकि जो भी म्यूजियम्स होते हैं ये गवर्नमेंट की सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते। खासकर वो जो फ्री होते हैं इनको सपोर्ट चाहिए होती है, जो चार्ज करते हैं उनको तो पैसा मिल जाता है, लेकिन जो फ्री होते हैं उनको तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट या फिर वो गवर्नमेंट हो, तो इनको वहाँ से पैसा तो चाहिए होता है, ताकि फंडिंग चाहिए होती है ताकि ये चल सके। तो मैंने वही कंक्लूड किया कि इन जो म्यूज़ियम, जो फ्री वाले म्यूज़ियम्स हैं, उनको मेन चैलेंज क्या होगा कि कैसे उनको फंडिंग मिलेगी फ्री रहने के लिए या चीप रहने के लिए। इस तरह से मैंने इसको कंक्लूड किया। अब आप देखिए कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग ज़्यादा पॉइंट्स लिखे बगैर भी 1-2 पॉइंट लेकर ही सारा का सारा ऐसे लिख सकते हैं और हमारे बैंड भी अच्छे आ सकते हैं, जिनको खासकर 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है। So if you like my video, please subscribe my channel and do watch my videos in the future as well। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और आपको बेनिफिट ज़्यादा हो सके उससे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।